चलिए, वेलकम टू दिस चैनल। ठीक, आज मैथ का एक टॉपिक है इरेशनल नंबर, वो भी इरेशनल नंबर्स को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। रेशनल नंबर को तो रिप्रेजेंट करना इजी है, वो एक इजली उसको हम रेशनल नंबर जो होता है उसको हम लाइन नंबर्स पर इजली क्या कर देते थे, रिप्रेजेंट कर देते थे। ठीक, लेकिन ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जो है उसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मेथड्स याद रखना होगा। ठीक, उस मेथड्स को हम एक एक करके बताते जाएंगे और एक हमने क्वेश्चन लिया है उसके थ्रू आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोग भी इसको मन लगाकर क्या करिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और जब भी आएगा तो आपको हमेशा एग्जाम में 5 नंबर क्या करके जाएगा, दिला के जाएगा। कि नंबर 5 नंबर आपको पक्का है कि ये दिलाकर ही जाना है। समझ में आया ना? चलो तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला हमने क्या लिखा है कि टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन एंड स्पैन। मतलब हमको जो भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है ना यहाँ पर कि रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, मतलब कि हमको जो इरेशनल नंबर है √2, क्योंकि इरेशनल नंबर इसका तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो √2 का हमको नंबर लाइन पर क्या करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक, चलिए उससे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किसके बारे में, तो उससे पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में मेरे बच्चों, देखो, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर 90 डिग्री होता है ना, उसके जस्ट सामने वाला जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बोलो? हाइपोटेनस कहा जाएगा, है ना? ये क्या कहा जाएगा, हाइपोटेनस। और बाकी जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस हो जाता है। ठीक, लेकिन वो डिपेंड करता है एंगल पर, हालांकि उसको हमको नहीं समझना है, बस हमको आपको इतना समझाना था कि ये जो 90 डिग्री जहां बनेगा ना उसके जस्ट सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। आई होप इतना तो समझ में आएगा। चलिए स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हमको जब रिप्रेजेंट करना है तो हमको लाइन के नंबर्स, जो भी लाइन होगा, मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ऑन नंबर लाइन। क्या करना है, नंबर लाइन पर हमको क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, चलो भाई कैसे बनेगा आखिर, चलो देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये √2 है, इस √2 को रिप्रेजेंट करना है। हमने एक नंबर लाइन क्या किया, ड्रॉ किया। इस नंबर लाइन का जो मिडल होता है, जो ओरिजिन होता है, उसको तो हम 0 मानते हैं, हाँ, है ना? उसके बाद क्या 1, उसके बाद 2, इस तरह से ये होता है। और इसमें हमने इधर मान लिया, हमने क्या, -1 और इधर -2, इस तरह से, है ना? -3 लेना है तो 3 भी ले सकते हैं। ठीक, यहां से एक्चुअली में हमारा पॉइंट बना है, यहां से हमारा जो पॉइंट बना है वो यहां से बना है, राइट? चलो हमको क्या करना है भाई, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। कहां पर? यहीं पर हमको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ओरिजिन से। ठीक ना? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मतलब ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और ये हमारा क्या है, 1। सर 1 ही पे बनेगा तो बनेगा, यस, ओरिजिन से ही स्टार्ट होना है जब भी होगा। समझ में ना? जब भी स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, मतलब हमारे 0 पॉइंट से ही क्या करेगा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। समझ में आया? मेरे कहने का मतलब वो नहीं है कि, मतलब कि 1 ही पे हुआ, मतलब राइट एंगल। यस। अच्छा, ठीक, मतलब चलो नेक्स्ट बात है, यहां पर हो गया। उसके बाद परपेंडिकुलर जो होगा, ऑलवेज कीप 1 यूनिट, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर हो ना, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है, यहां से ये परपेंडिकुलर जो बना है, इसको हमेशा हमको कितना यूनिट लेना है, 1 यूनिट। हमेशा ये कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट ही होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, हाइपोटेनस ऑलवेज कीप 2 क्वेश्चन, मतलब जो हाइपोटेनस होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, उसका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन करने का सेंस, जैसे मान लो हमको √2 करना है ना, तो ये हमारा रूट क्या हो गया, 2। ये हमारा रूट क्या हो गया, 2 हो गया। इतना समझ में आया? पक्का? चलो तो अब देखो, ये रहा बेस, ये क्या रहा, बेस निकालने के लिए हमने क्या बताया कि बेस हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि जो ये ए है, ये बी है, और इसको हमने मान लिया क्या, सी। तो ए बी सी, जब बेस निकालना है तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, ए सी का स्क्वायर और माइनस ए बी का स्क्वायर। यानी कि जब हमको बेस निकालना होगा, बेस यानी कि हमको बी सी जब निकालना है, बी सी, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या करेंगे, ए सी कितना दिया हुआ है, √2 का स्क्वायर, और माइनस क्या करेंगे, 1 यूनिट स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा सर, तो हो जाएगा 2 - 1, है ना? हाँ। यानी कि
1 और रूट 1 का मतलब क्या है 1, मतलब ये भी कितना यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट। 1 यूनिट। अंडरस्टैंड? पक्का? चलो नेक्स्ट, यहाँ पर जो कट हुआ है, लाइक हम कट करेंगे आर्क लेकर AC के, जो भी रूट में जो भी हो x हो, मतलब x यूनिट हो, मतलब जो भी आएगा उसका हम क्या करेंगे, लाइक कंपास होना चाहिए आपके पास इस तरह से, इस कंपास को हम ऐसे नापेंगे माप कर, और यहां से हमने क्या करना है, इस तरह से ऐसे करके कट करना है, इस तरह से क्या करना है, ये हाइपोटेनस के थ्रू कट करना है। मतलब जो हमारे पास रूट x वाला होगा, जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से कंपास लेंगे और अच्छे से मेजरमेंट करके और उसको ऐसे कट किए। जैसे मान लो ये हमारा कट किया यहाँ पर ऐसे, यहाँ ये जो पॉइंट बना है, ये पॉइंट बना है क्या, रूट 2। ये पॉइंट क्या बना है, रूट 2। हेंस कट मार्क ऑन नंबर लाइन, यानी जहां पर हमारा मार्क कट लाइन किया है, लाइन को कट किया है, इज रिक्वायर्ड पॉइंट विच इंडिकेट रूट x, मतलब ये हमारा रूट x को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। दैट मींस ये जो रूट 2 था ना, वो पूरी तरह से हमारे नंबर लाइन पर क्या हो गया, शो आउट हो गया। आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया है? चलो चलो देखो, जैसे एक क्वेश्चन था कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर रूट 2, रूट 3 और रूट 5 ऑन द रियल लाइन नंबर, है ना? ठीक, तो हमने तो अभी जस्ट बताया कि जो बेस है उसको हमको मान लेना है 1 यूनिट, और ये भी क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होगा ऑफ कोर्स ये क्या होगा, 1 यूनिट ही होगा कि नहीं होगा? इतना तो समझ में आया। तो यहां से हमको क्या निकला, ये जो निकला ना, ये निकला रूट 2। अब ऐसे इसका आर्क लेकर जब हमने यहाँ पर काटा तो यहाँ पर रूट 2 आ गया। ठीक, अब इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या, P। क्या मान लिया, P। नेक्स्ट पॉइंट है अब कि यदि O और P, ये जो पूरा का पूरा लाइन है वो बराबर हो गया OB के बराबर, यहां से ये जो पूरा का पूरा लाइन है ये क्या है, OB के बराबर है। एंड हमने क्या किया कि जो एक लाइन ड्रॉ किया यहां से इस पे BC, क्या ड्रॉ किया, BC, क्योंकि यहां पर तो कर नहीं सकते हैं, ये तो आर्क बना दिया ना, तो इस तरह से हम लोग आगे ऐसे ऐसे बढ़ाते लगे, तो यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। बोलो है ना? तो जो हमारा OP का लेंथ है वही लेंथ OB का है, और OP का लेंथ है कितना, अभी रूट 2 आया ना, हाँ। इसका मतलब ये तो रूट 2 ही होगा, हाँ। है ना? तो मतलब हमको दिया है OP और OB रूट 2 ही दिया हुआ है, हाँ। और हमने मान लिया कि जो BC है वो 1 यूनिट है, क्योंकि बताए हम तुमको कि बेस हमेशा क्या मान कर चलना है, 1 यूनिट मान के चलना है। ठीक, तो ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर भी क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। चलो, तो यहां से जब हमको OC निकालना है, OC मतलब हाइपोटेनस निकालना है हमको हमेशा, हाँ। जब OC निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 अब प्लस 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, रूट 3 आ गया है। और देखो तो हमको रूट 3 लाना है कि नहीं लाना है, रूट 3 हो गया। बस इसका हम आर्क लेंगे और आर्क लेकर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहां पर ड्रॉ हो गया, मतलब यहां पर जो ड्रॉ हुआ ना वो मेरा क्या हो गया, रूट 3। आर अंडरस्टैंड कि नॉट? पक्का समझ में आया? चलो नेक्स्ट अब आते हैं। नेक्स्ट हमको स्टेप लाना है भाई रूट 5। रूट 5 लाने के लिए हम, ये तो दूसरा स्टेप हो गया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, अब तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप जो हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया उसको मान लिया हमने क्या, Q। क्या माना, Q। तो जो OQ का लेंथ होगा वही लेंथ OC का होगा कि नहीं होगा, हाँ। क्योंकि ये रूट 3 आया है तो ये भी कितना होगा, रूट 3 ही होगा। अरे हाँ है ना? चलो, तो ये OC बराबर क्या हो गया, OQ हो गया, OC बराबर OQ हो गया। जहां पर हमने एक और यहां से लाइन ड्रॉ किया और बोला कि भाई ये जो हमारे पास C और एक D है ये यहां पर परपेंडिकुलर है, यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर, और हमने इसको माना कितना यूनिट, 1 यूनिट। इसको माना कितना यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, और ये है रूट 3। तो ये निकालेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 3 और 1 4, रूट 4, और रूट 4 बराबर क्या होता है भाई, 2 होता है कि नहीं? हमको 2 का जरूरत है क्या, नहीं, मतलब लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा आएगा जो इंटीजर होगा, जो क्या होगा, इंटीजर होगा, मतलब वो रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा, राइट? तो हमको तो इसका जरूरत नहीं है, हमको तो इसका जरूरत नहीं है, तो भाई नेक्स्ट स्टेप और बढ़ेंगे, क्योंकि हमको लाना है क्या, रूट 5 लाना है। जब रूट 5 लाना है तो पुनः हमने E से D को लाया,
और यहां से जो √2 का होगा पूरा, यहां से जो माना हमने यहां तक, ये पूरा उसका लेंथ होगा होगा ना। यानी कि हमने मान लिया क्या कि जो DE इज द परपेंडिकुलर ऑफ OD, जो DE है EB ये परपेंडिकुलर है किस पे, OD पर, OD पे परपेंडिकुलर है। और ये तो आया कितना 2 आया ना जी 2। हाँ। और इसको मानना है हम बोले ना तुमसे कितना 1 यूनिट। जब 1 यूनिट करेंगे तो इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 1 5 मतलब 5 आ गया कि नहीं है, तो रूट क्या हो गया 5 हो गया, आ गया ना। अब बस यहां से इतना बड़ा लेना है आर्क और इसको इस तरह से काट देना, ठीक। और काटने के बाद जो आएगा दैट इज द, जो भी नंबर बोला है वो हमारे रियल नंबर पर क्या हो गया, एकदम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। आई होप आप लोग को भी समझ में आया होगा।